माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आइए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो ये है कि क्या आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं, क्या वो मूव ऑन कर गए हैं। ओके, तो उस रीडिंग के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं, ग्रीन और पिंक। ओके, आप इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करिए, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी और आप उसे सुन सकते हैं। इससे पहले कि आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, हम लोग रीडिंग में आगे बढ़ें। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। सो अपसेट ना हो, दुखी ना हो। ओके, अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोचकर इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ग्रीन पाइल से शुरू करूँगी। ओके, तो देखते हैं कि ग्रीन पाइल वाले लोगों के पार्टनर क्या उन्हें भूल गए हैं, क्या अब आपके पार्टनर को आपकी बिल्कुल भी याद नहीं आती है, क्या सिचुएशंस हैं, क्या नहीं। तो वो आपका फॉल आउट कार्ड है, इसलिए मैंने उसे नहीं लिया। ओके, भूल गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो ऑफ कोर्स इनके लाइफ में कुछ बहुत मेजर चेंजेस इन आए हैं। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन में इनके लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने अपने आप से चाही होंगी, सिचुएशंस में चाहा होगा, वो उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ या तो मैरिज कर रहे हैं, या तो मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, या मैरिज की तरफ किसी टाइप का मूवमेंट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, हो सकता है इनके घर में इनके लिए रिश्ते खोजे जा रहे हों, या रिश्ता फिक्स हो गया हो। ओके, या किसी और की मैरिज हो, मगर आपके पार्टनर की एनर्जी में मैरिज काफ़ी प्रॉपरली नज़र आ रहा है। तो मूव ऑन कर गए हैं या नहीं करे हैं, भूले हैं या नहीं भूले हैं, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है सक्सेस। ओके, तो जो भी इन्होंने चाहा है वो अभी इन्हें मिल रहा है। तो इन्हें अभी उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें उतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, जैसे जैसे कार्ड निकालूंगी, जो भी केसेस आएंगे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ओके, सो आई टेक दिस कार्ड आउट। ओके, हाँ, तो मैंने आपको बोला ही था कि जैसे जैसे हमारे कार्ड्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ओके, या तो उस पर्सन से मैरिड होंगे, या तो उस पर्सन से मैरिज करना चाहते होंगे, या मैरिज टाइप का रिलेशनशिप होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि हाँ सारे मैरिजेस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, मगर ऑफ कोर्स जब इंसान मैरिज करता है तो एक इंटेंसिटी उस रिलेशनशिप में खोजता है। ओके, तो कहीं ना कहीं जिस पर्सन के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे, उनके साथ चीज़ें आज उतनी अच्छी नहीं रही हैं। मतलब लाइक सिचुएशंस जो है वो आपके जितने कंट्रोल में थी, या आपके पार्टनर के जितने कंट्रोल में थी, उतनी ही आज आप दोनों के कंट्रोल से बाहर है। आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर के जो सपने देखे थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपके सपनों को जाना चाहिए था, ताकि वो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सके। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके साइड मूव नहीं करना चाहेंगे, बट सिंस एनर्जीज थोड़ी अप डाउन है उसके वजह से दिक्कतें आएंगी। देन कम्स द 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये पर्सन ना कहीं किसी देखिए, एक जो बहुत क्लियर कट केस बनता है, ओके, वो मैं आपको बताती हूँ जो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के साथ होगा।
कि इस पर्सन को या तो आपसे शादी करनी नहीं थी, या तो इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई, लग गई, ओके, या परिवार वालों ने लगवा दी, या जो भी, ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सारे केसेस लेके चलेंगे। तो मैरिज का सिचुएशन आप दोनों के बीच में, या पूरे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का सिचुएशन आप दोनों के बीच में फॉल करने लग गया, नीचे जाने लग गया। उसके बाद ये पर्सन ने बहुत तरह तरह के झूठ बोले, तरह तरह की प्लानिंग करी। उस रीजन से भी धीरे 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 आपका मन जो है इस रिलेशनशिप से हटता गया, ओके। मूव ऑन करने की कोशिश ये पर्सन काफी समय से कर रहा है, ओके, और यही रीजन है कि वो अब उतने इंटेंसिटी से इस रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जितने इंटेंसिटी से ये पर्सन पहले चीजों में ध्यान देता था, लाइक पहले। मगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज रहे होंगे, स्टार्टिंग से ही रहे होंगे। कमिटमेंट मिल जाना ही एक चीज नहीं होती है, कमिटमेंट पे खरे उतरना भी एक दूसरी चीज होती है, ओके। लाइक अब आपको कमिटमेंट मिल गया मगर आपके पार्टनर ऐसा एक्ट ही नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या आप दोनों के बीच में वैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही है, तो फिर क्या लॉजिक बनता है, क्या फायदा बनता है, आप समझ रहे हो, क्या सिचुएशंस बनते हैं। तो वही फैक्टर मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि आप दोनों के बीच में हमेशा ही कमिटमेंट इश्यूज रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट इश्यूज नहीं रहे हैं, हमेशा ये पर्सन बहुत डाइसी रहा है, ओके। कभी ये आप में बिल्कुल आके साथ हो जाएंगे, कभी आपसे थोड़ा दूर हो जाएंगे। तो ये पर्सन ना हमेशा रन करते रहते हैं रिलेशनशिप में, आना जाना रिलेशनशिप में बना रहता है, ओके। तो ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग होगा। भूले तो नहीं है, बिकॉज आपके साथ वाली एनर्जी, आपके साथ रहने वाला कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि इसको भूलना बहुत मुश्किल है, ओके। लाइक इसको भूलना काफी दिक्कत भरा है, मतलब कोई इंसान भूल नहीं सकता है। उस पर्सन के माइंड में ये चीजें चलती रहेंगी, बैक एंड अगेन थॉट्स आते रहेंगे, ओके। बैक एंड अगेन वो सोचते रहेंगे, बट कहीं ना कहीं एक्शन जब लेने की बात आती है तो बहुत ज्यादा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल एक्शंस नहीं दिखेंगे, मगर हाँ बहुत ज्यादा एक्शंस नहीं दिखेंगे, ओके। बहुत सोचने समझने के बाद, प्लानिंग करने के बाद, चीजों को अपने अकॉर्डिंग चलाने के बाद ही ये पर्सन डिसीजन लेगा कि इनको आपके और अपने रिश्ते के साथ क्या करना चाहिए, ओके। बहुत इजीली ये आपको भूल नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसी एनर्जी नहीं है आप दोनों के बीच में कि आज है कल नहीं, ओके। प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हो सकती हैं बिकॉज ये पर्सन थोड़ा अपने सिचुएशंस को लेकर के हमेशा ही डाइसी रहता है, ओके। मगर ऐसा नहीं है कि ये आपको तुरंत भूल जाएंगे। हाँ, मूव ऑन करने की इस पर्सन ने कोशिश करी है बट मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर के साथ एक्चुअल में कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होंगे जिसके वजह से उन्हें मूव ऑन करना पड़ रहा है, जिसके वजह से उनके पार्टनर को इस पूरे सिचुएशन से निकलना पड़ रहा है, ओके। उस सिचुएशन में भी आपको भूल जाना, आपकी एनर्जीज को अपने दिमाग से निकाल देना, ये पॉसिबल नहीं है, ओके। हाँ, वो अपनी इनसिक्योरिटीज आपको नहीं दिखाना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों के पार्टनर इसलिए थोड़ा झूठ बोल रहे हैं बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि आप जान जाओ कि अंदर ही अंदर आपको कितना इनसिक्योर लग रहा है, आपको कितना अजीब सा लग रहा है, उनको कितना अजीब सा लग रहा है। तो ट्रुथ को अवॉइड करने के लिए भी बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो आमने सामने से नहीं बताएंगे चीज़ों को, ओके। तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो एक तरीके से देखिए तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि थोड़ा बोल्ड बनिए। अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है तो आप मूव ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मूव नहीं ले सकते हो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कहीं ना कहीं अगर आप बैठ के वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर ही कोई एक्शन ले, आपको नहीं लेना है, तो उस कंडीशन में ऑफ कोर्स मैं आपको कहूँगी थोड़ा बोल्डनेस लेके आइए अपने अंदर और मूव कीजिए, आगे की तरफ मूव कीजिए, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए, ओके। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, इस पर्सन से बात करने की कोशिश कीजिए। द मोर यू पीपल टॉक, आप दोनों ही जितना बात करेंगे आप दोनों के लिए ही उतना बेहतर रहेगा और रिश्ते के लिए भी उतना बेहतर रहेगा। तो कनेक्शन अगर आप चाहते हो, ओके,
तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एफर्ट इसमें लगाओ। ओके, बिकॉज इस पर्सन ने कोशिश करी मूव ऑन करने की, मगर मूव ऑन कर नहीं पाए। ओके, तो दिस इज़ अ थिंग। ओके, सो मेरा टेबल थोड़ा छोटा है, आई एम रियली सॉरी, इसलिए मुझे थोड़ा स्पेस की यहाँ पे कमी है। सो जस्ट अ सेकेंड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो बार बार कुछ ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं जो फैमिली बॉन्डिंग इन सारी चीज़ों को दिखा रही है। तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, अपनी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, अपने कुछ ऐसे कनेक्शंस के लिए इस पूरे सिचुएशन से निकले हैं, बट वो आपको भूल नहीं पाए हैं। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। ऑफ कोर्स ये एक छोटी सी रीडिंग है, नेक्स्ट मैं आपके लिए एक बड़ी सी भी रीडिंग लेकर के आऊँगी। इट वॉज जस्ट अ शॉर्ट चेक कि आपके पार्टनर आपको याद रखे हैं या भूल गए हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलेंगे, जो कि है हमारा पिंक पाइल। ओके, तो पिंक पाइल को देखते हैं कि पिंक पाइल में क्या आता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले अपने इसी डेक से शुरू किया जाए। ओके, सो इस कार्ड को मैं हटा देती हूँ बिकॉज ये फ्लिप हो चुका है ऑलरेडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड। ओके, तो कुछ ऐसा है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। विन विन है, मतलब विन विन सिचुएशन ये होता है जबकि दोनों ही साइड से जीत हो आपकी। ओके, तो अगर इस पूरे सिचुएशन में देखिए, या तो आपके पार्टनर ऐसे हैं जिनके साथ रहना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इस वजह से वो या तो मूव ऑन कर जाएंगे या तो आपको भूल जाएंगे, या तो अगर आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो मैं आगे के कार्ड्स को देख करके बताऊंगी, तो भी आपके लिए एक अच्छा सिचुएशन होगा। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए और सोचिए और सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप जितना इस सिचुएशन को बेहतर समझेंगे, आपको चीज़ें उतनी बेहतर समझ में आएंगी। ओके, तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर मूव ऑन करे हैं अभी तक या नहीं, या फॉर दैट मैटर वो आपको भूल गए, क्या हो गया, या उन्हें आप याद हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, reverse 9 of pentacles, queen of wands, king of wands। ओके, तो कहीं ना कहीं देखिए, भूलना तो मैं नहीं कहूँगी, ऑफ कोर्स ये भूले नहीं हैं, बट ये पर्सन और भी लोगों के साथ इन्वॉल्व है। ओके, लाइक और भी कोई पर्सन है जो इनकी तरह है, जिसके इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं या उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इन्वॉल्व होने का मतलब नॉट नेसेसरली कि रिलेशनशिप में ही हो, रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या समवेयर ये पर्सन उस पर्सन की इन्फ्लुएंस की एनर्जी में हो सकता है। सो आप पे जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंस को क्रॉस करने के बाद आ रहे हैं। ओके, तो आपको काफ़ी पूरे सिचुएशन में ऐसा लगेगा जैसे कि आप इस रिश्ते में आउटसाइडर हो, वो आपको इनसाइडर की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं। ओके, सो दे हैव नॉट फॉरगॉटन यू, ये आपको भूले नहीं है, बट हाँ ऑफ कोर्स अगर पूरे सिचुएशन में अगर आप में से ये पूछते हो कि देखिए कि वो मूव ऑन करे हैं या नहीं, तो थोड़ा तो वो अपने लाइफ को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई एनर्जी हो सकती है, नॉट नेसेसरली कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो। ओके, नॉट नेसेसरी, मतलब वो भी हो सकते हैं। ओके,
तो लेट्स गो हियर एंड एफर्ट्स बहुत कम लगाते हैं आपके पार्टनर, लाइक रिश्ते को चलाने के लिए उनको एफर्ट लगाने की कोई इच्छा नहीं है, सर्टिनिटी नहीं देते हैं, सर्टिन न खुद है ना उनको खुद पता है कि क्या करना है रिश्ते का, ना आपको कभी पता चलने देते हैं कि क्या करना है रिश्ते का। 9 ऑफ पेंटिकल्स दो बार हमारे पास आया है। या तो आप इस रिलेशनशिप में खुद अपने आप को आउटसाइडर फील करते हो, खुद अपने आप को एक ऐसा पर्सन फील करते हो, एज एन नॉट कि आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो, ओके। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि या तो ये पूरे सिचुएशन में ये जो पर्सन है वो आपको आउटसाइडर फील कराता है, या तो अगर आप इस पर्सन के साथ हो काफी समय से, अगर आपको आउटसाइडर टाइप का फील नहीं हो रहा है तो किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस एनर्जी का चांसेस यहाँ पे बनता है, ओके। तो आपको देखना होगा कि आप कौन से पोजीशन पे खड़े हो, क्या आप 9 ऑफ पेंटिकल्स पे खड़े हो या आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे खड़े हो। अगर आपका नेचर मिस्टीरियस है, पॉजिटिव हो, हार्ड वर्किंग हो, तो देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि इन्फ्लुएंस की एनर्जी अगर आपके रिलेशनशिप में आ गई या किसी भी रिलेशनशिप में आ गई तो वहां पे भूलना वगैरह तो सेकंड मैटर होता है। सबसे पहला मैटर ये हो जाता है कि आपके पार्टनर चीज़ें बहुत अलग ढंग से करने लग जाते हैं, ओके। 9 आपके कार्ड्स में 9, 3 ये बहुत ज़्यादा पॉपअप कर रहे हैं, तो अपरेंटली कहीं ना कहीं 9 की कुछ एनर्जी है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। या तो आपका एनिवर्सरी, बर्थ डेट या आपके पार्टनर का बर्थ डेट 9th को आता है। उन लोगों से सावधान रहिए जो लोग आपके रिलेशनशिप में अननेसेसरीली अपना नाक घुसाते रहते हैं। एंड देन कम्स द फैक्ट कि आपके पार्टनर एफर्ट नहीं लेंगे, बट हाँ अगर सब कुछ सही रहा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। स्लो चेंजेस आप अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये पर्सन बहुत ही लाइक जो सोचता है वही करता है। अभी तो ये मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर एक बार डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि अभी तक 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो इस पर्सन ने अभी तक डिसीजन लिया नहीं है कि इनको करना क्या है, मूव ऑन करना है, रुकना है। बस हाँ एफर्ट वगैरह तो नहीं लगा रहे हैं, मगर वंस ये कुछ भी डिसाइड कर लेंगे तो फिर उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी पे आने की ज़रूरत है, लाइक अपने मन को स्ट्रांग कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जितना मेडिटेट करोगे उतना माइंड अच्छा रहेगा। और मैंने आपको क्या बोला था, अ विन विन सिचुएशन इज द पॉसिबल आउटकम। तो ये पर्सन आपके साथ रहे या ना रहे, आप अपने आप को इस समय से अगर मेडिटेट करते हो, अगर सही रखते हो, तो दोनों ही डायरेक्शंस में आपकी ज़िंदगी ठीक चलेगी, ओके। बिकॉज उन्हीं लोगों के पार्टनर उनको छोड़ के जाएंगे जिन लोगों के लिए उनके पार्टनर्स आगे खुशी नहीं लाने वाले हैं। जिन लोगों के पार्टनर्स उनके लिए आगे खुशी लाएंगे उनके पार्टनर्स नहीं जाएंगे। तो अभी आपके पार्टनर ने डिसीजन नहीं लिया है कि उन्हें मूव ऑन करना है या आपके साथ रहना है, तो वो आपको भूले नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की वजह से बहुत ज़्यादा मेस में हो, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखने की कोशिश कीजिए, ओके। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बताएं मुझे कि आपको पसंद आई या नहीं आई, कमेंट में बताएं। एंड अगर आपने इसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।